हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आज मैं वीडियोस बनाऊं तो आपके लिए क्या वीडियोस लेकर आऊं, क्या वीडियोस बनाऊं, तो समझ में ही नहीं आ रहा। क्योंकि समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि एक के बाद एक टेंशन है जब आती है ना, तो बंदे को फिर कुछ भी जो है ना उसकी समझ में नहीं आता, कुछ भी माइंड काम नहीं करता कि मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊं तो क्या बनाऊं, क्या लेकर आऊं। इसलिए मैं आपको कमेंट्स के अंदर बोलती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि मैं आप लोगों के लिए किस बात के ऊपर वीडियो लेकर आऊँ, क्या है किस बात के हवाले से लेकर आऊँ। और क्योंकि मैंने अभी 4 वीडियोस बनाई है, उस वीडियो कल की मेरी वीडियोस जो बनी उसके हवाले से मैं आपसे बात करूँगी कि मैं जब आपके गई हूँ कल मैं ग्रीन बस के अंदर, तो ग्रीन बस के अंदर मैंने सोचा कि मेरी जो है छोटी सिस्टर जो थी वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसकी तबीयत ख़राब थी, तो हम बहनें और अम्मी उसको देखने के लिए गई थी क्योंकि वो शी इज़ प्रेग्नेंट। तो उसके हवाले से उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो हम लोग देखने के लिए गए थे। तो मैंने सोचा कि हम ग्रीन बस के अंदर चलते हैं और ग्रीन बस का सफ़र करेंगे। और ग्रीन बस के अंदर थोड़ा जो है कि सुना है कि किराया भी कम है, और क्योंकि अभी हमारी जो है वो आप लोगों को पता है कि पेट्रोल पे पैसे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जो है वो रक्षा चलाते हैं और रक्षा चलाते हैं और पेट्रोल की वजह से काम नहीं है। मतलब मज़ीद पेट्रोल इतना बढ़ता जा रहा है कि काम धंधे बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं सिर्फ आपसे इस हवाले से, पेट्रोल के हवाले से बात करूँगी कि ये आवाम जो है ना, ये कुछ भी नहीं कर सकती। तो हमारी हुकूमत ने जो है वो पैसे पेट्रोल के ऊपर इतने मज़ीद बढ़ा दिए हैं कि बंदा खाए क्या और पेट्रोल क्या डलवाए। क्योंकि लोगों की तनख्वाहें जो है वो इतनी तनख्वाहें हैं कि वो उसके अंदर अगर उनका हिसाब किताब लगाया जाएगा तो सिर्फ वो महीने में उस तनख्वाह के ऊपर सिर्फ वो पेट्रोल ही अफोर्ड कर सकते हैं। उसके पीछे, बैग के पीछे उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर के खर्चे और बच्चों की स्कूल की फ़ीस, जो उनके घरों के रेंट होते हैं, उनके घर के रेंट, यूटिलिटी बिल्स और इलेक्ट्रिक बिल, गैस के बिल इतने हो जाते हैं कि मतलब अगर इन सबको अगर काउंट किया जाए ना तो उनके पूरे घर का जो खर्चा है ना वो मेरे ख्याल से 25-30 हज़ार रुपये की सैलरी के अंदर नहीं होता। क्योंकि आजकल की जो अभी बच्चों के स्कूल है, स्कूल की जो है वो आप देखो कि स्कूल की जो है हमें एनुअल फ़ीस, जून जुलाई की फ़ीस, एग्ज़ाम फ़ीस, ये हमें फ़ीसें अलग से देनी पड़ती हैं। साल की जो 12 महीनों की फ़ीस होती है वो तो अलग जाती है, लेकिन ये एनुअल फ़ीस और ये चीज़ें जो अलग से जो होती हैं ना, इनकी ये अलग होती है। और जो बच्चे दूर स्कूलों में जाते हैं तो उनके डबल फ़ीसें हो जाती हैं स्कूलों की भी। और अभी मज़ीद मैं सोच रही हूँ कि जो बच्चे वैन में सफ़र करने वाले होंगे ना, तो ये डीज़ल और पेट्रोल की और गैस की कीमतों में इतना इजाफे पे इजाफा होता चला जा रहा है कि बंदा क्या अफोर्ड करेगा, क्या करेगा, क्या किस तरीके से अपने बच्चे को पढ़ाएगा। और जिन बच्चों की वैन की अगर फ़ीस मैं बोलती हूँ कि वैन की अगर 1500 रुपये भी अगर उसकी फ़ीस है ना मंथली, तो मेरे ख्याल से वो वैन वाला भी जो है वो 2000 रुपये फ़ीस कर देगा। क्यों? क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा होता जा रहा है, महंगा। कल भी मैंने आपसे वीडियो स्टार्ट करते मैं आपसे बोला था कि एक बैड न्यूज़ है मेरे पास, और मेरे पास बैड न्यूज़ ये थी कि पेट्रोल पे फिर से 12 रुपये, 12.5 इस तरीके से बताया कि पैसे जो है वो मज़ीद बढ़े हैं। अब जो है और अमजद का जैसे मैंने आपको बताया, और मैंने सेकंड वीडियोस के अंदर भी दिखाया था कि अमजद रक्शे चलाते हैं और उनसे रक्शे में बैठकर अपने ससुर से मिलने के लिए गई थी, अपने ससुराल गई थी। तो जो है मतलब काम धाम बिल्कुल भी नहीं है। और आपको पता है कि अगर अगर हम जैसे लोग भी अगर रक्शे के अंदर अगर बैठने जाते हैं और बोलते हैं कि हमें यहीं तक ही अगर 10 नंबर तक जाना है या हमें करीमाबाद तक जाना है, तो 200 रुपये, 250 रुपये इस तरीके से जो है वो रक्शे वाले हमसे मांगते हैं। मांगते क्या है, अमजद भी रक्षा चलाते हैं और वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, लेकिन क्या करें कि अगर, और जिनके, मैं कहती हूँ अपने घर हो, अपनी गाड़ियाँ हो, अपने रक्शे हो ना, तो वो बंदा फिर भी अफोर्ड कर पाता है। लेकिन जिस बंदे का अपना ही ना हो और वो खुद किसी की रेंट के ऊपर गाड़ी लेके चला रहा हो और उसको भी रेंट देना हो महीने का, तो वो बंदा कैसे कमाएगा, कैसे करेगा। पूरा दिन, सारा दिन हो जाता है। मेरा घर इस यहाँ पर, इस जगह, जिस जगह के ऊपर मेरा घर है ना, मैंने आपको दिखाया था कि मेरी जो शालीमार पेंट है, जो अस्करी वाला रोड है, जो शालीमार पेंट वाला रोड है, वो मैंने दिखाया था कि वहाँ जो है अक्सर अमूमन रक्शे जो है वो खड़े होते हैं, खड़े रहते हैं। और
बीच में मैंने वीडियो कट कर दी थी, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि मैं मज़ीद अपने क्या अल्फाज निकालूं आवाम के लिए, हुकूमत के लिए, लोगों की रोज़गारी के लिए, किस चीज़ के लिए क्या मैं आवाज़ निकालूं। क्योंकि मुझे कल ही ये बात पता चली कि पेट्रोल के ऊपर जैसे 12.5 रुपये इस टाइम बढ़े हैं, और जब वो पेट्रोल के ऊपर पैसे बढ़े तो मुझे एकदम शौक लगा। क्यों? क्योंकि हमने जो है वो रक्षा चलाते हैं, और रक्षा जो है वो है किसी का भाड़े के ऊपर। अब लाजमी अगर रक्षा पुराना हो या नया हो, या कोई अपना अगर गाड़ी या कोई रक्षा या टैक्सी कुछ भी अगर चलाने के लिए देता है, तो वो लाजमी उसके मंथली वो भी अपने खर्चे देख के, भाई कि अगर हमारी गाड़ी अगर हमने रेंट के ऊपर दी है तो वो हमें इतना महीना कमा कर देगी। तो वो मिसाल है कि मुझे भी रिक्शे की जो अमाउंट है, रिक्शे की जो किराया है, वो मुझे हर रोज़ का देना होता है। और अभी जो है समझो कि हफ्ता भर से 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है कि काम धाम बिल्कुल भी नहीं है। जब से पेट्रोल के ऊपर मज़ीद पैसे पे पैसे बढ़े चले जा रहे हैं, काम धाम नहीं है। और रेंट का घर, बच्चों की पढ़ाई, उनके खाने पीने का खर्चा, घर के बिल्स का खर्चा, हर चीज़ का खर्चा। और अल्लाह ना करे कि अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो फिर उसकी दवाई और उसका भी खर्चा। तो मज़ीद मैं इस हवाले से ये बात बोली कि अभी जो है बिल्कुल भी काम धाम कुछ भी नहीं है। और हमारी हुकूमत जो है वो, मैं कहती हूँ अल्लाह पाक उनको और हिदायत दे कि वो, मुझे लगता है कि वो ये जो आवाम है, जो ये जो गाड़ियों के ऊपर सफ़र कर रही है, जो लोग महंगी महंगी इतनी गाड़ियाँ रख कर बैठे हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो आज के बाद साइकिल रिक्शे के ऊपर या वो गधा गाड़ियाँ और ये सब चलना स्टार्ट हो जाएगी। यही कहते हैं ना कि हमारा पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान तैयार हो रहा है, पुराना पाकिस्तान। तो पुराने पाकिस्तान के अंदर तो मैंने अपने बड़ों से यही बात सुनी है कि पुराने पाकिस्तान में गधा गाड़ियाँ, घोड़ा गाड़ियाँ ये सब चलती थी, या सिर्फ साइकिलें चलती थी। हमारे बड़े बूढ़ों ने बताया कि उनके जो बड़े बूढ़े थे वो भी जो है वो साइकिलों पे या गधा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी जो चलती हैं, वो मैंने अभी भी देखी है नुमाइश के ऊपर, मैंने अभी भी देखी है कि मज़ीद घोड़ा गाड़ियाँ चलती हैं और लोग इसमें बैठ के सवारी करते हैं। मुझे लग रहा है कि अब वो दौर आने वाला है, पुराना वाला, मज़ीद पुराने दौर में लोग लेकर आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि वो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पेट्रोल है ना, और मुझे लग रहा है जो पेट्रोल पंप है ये भी, मुझे लग रहा है ये बंद हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे। लोग जो है बस वो गधा गाड़ी, अब जो है वो गधे घोड़े ये सब जो है वो और मज़ीद महंगे हो जाएंगे। क्योंकि अभी आने वाली है बकरीद और लोगों के घरों में आएंगे जानवर, तो जानवर आएंगे। तो अभी आप देखिएगा कि जब मैं बाहर निकलूँगी और मैं आपके लिए ब्लॉग लेकर आऊँगी, मैं सोच रही हूँ कि मैं आपके लिए जानवरों का भी ब्लॉग इंशाल्लाह लेकर आऊँगी। आप लोग मुझे बस अपनी कमेंट्स में बताते रहे कि मैं आपके लिए क्या लेकर आऊँ ब्लॉग में, क्या नहीं लेकर आऊँ। क्यों? क्योंकि मैं हूँ घरेलू वाइफ और मैं अपने घर में काम करके, बच्चों पे काम करके देख के, और फिर जब मैं मज़ीद अगर बाहर की टेंशन देखती हूँ, बाहर के बारे में सोचती हूँ, तो मैं टेंशन में आ जाती हूँ कि फिर मुझे झटका अगर लग जाता है कि पेट्रोल का, और अगर काम नहीं हुआ या काम नहीं है तो मुझे एकदम शॉर्ट पड़ जाता है कि यार मैं आगे अपना मज़ीद अपने घर जो है वो कैसे चलाऊँगी, मैं क्या करूँगी। और आपको पता है कि जिनके रेंट के घर होते हैं ना, उनसे पूछिए कि उनका महीना कितनी जल्दी सर के ऊपर आता है, कितनी जल्दी पता भी नहीं चलता, मिनटों के, हफ्तों के अंदर ऐसा लगता है कि जैसे हमारा महीना हमारे सर के ऊपर आ गया, और हमें फिर अपने घर का रेंट देना, और रेंट देने के बाद जब हम फारिग होते हैं तो उसके बाद हमारे सर के ऊपर होता है हमारा गैस का बिल, फिर उसके बाद होता है हमारे बच्चों के बच्चों का खर्चा, फीसों का खर्चा, फिर हमारे इलेक्ट्रिक बिल्स का खर्चा। ये खर्चे अगर हम देखते हैं तो समझो पूरा महीना सिर्फ देने में ही जाता है, और कुछ बंदा जोड़ नहीं पाता। अब बताओ, जब अगर पेट्रोल की कीमतों से, अगर इतनी महंगाई की वजह से अगर बंदा कमाएगा नहीं तो वो ये सब चीज़ें कैसे करेगा अफोर्ड। इसलिए मैंने अपना ये चैनल ज्वाइन किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मुझे सब्सक्राइब करें। चैनल बनाने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आजकल जो सारा चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन काम चल रहा है। या तो लोग बाग ऑनलाइन कंपनियां ज्वाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन कपड़े सेल कर रहे हैं, ऑनलाइन सब कुछ कर रहे हैं। मैंने कपड़े भी सेल करके ऑनलाइन देख लिए कि उसके ऊपर भी बंदा ये बात सोचता है कि अगर हम मार्केट जाते हैं तो मार्केट जाने में लोग अगर महंगी से महंगी चीज़ हम लोग मार्केट से खुद से ख़रीद के लेकर आ जाते हैं, और अगर हम ऑनलाइन अगर कमाएँ घर में बैठ कर, तो अगर हम एक चीज़ 100 रुपये की, अगर ये बात बोल रहे हैं ना कि ये चीज़ 100 रुपये की है, तो वो उसके ऊपर भी कहेंगे कि 50 रुपये की दे दो। आप ये बताएं कि 50 रुपये की, क्योंकि ऑनलाइन काम के अंदर भी कोई फ़ायदा नहीं है।
और मैं बहुत टाइम से, बहुत टाइम मतलब बहुत महीनों से लगी हुई थी कि मैं किसी भी तरीके से मैं ये ब्लॉग स्टार्ट करूं। और मेरा ब्लॉग स्टार्ट करने का मकसद ही सिर्फ यही था कि ये अपने घर के खर्चे, अखराजात और बच्चों की फ़ीसें, घर का रेंट, ये सब देखते हुए मैंने ब्लॉग बनाने का स्टार्ट किया। क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरीके से इस बात का भी मालूम है, इस बात का भी पता है कि शायद कि मेरे बड़े, मेरे जो पीछे बैठे होंगे, उनको ये सब करना, ये सब ब्लॉग बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होगा और अच्छा नहीं लग रहा होगा कि मैं इस तरीके से चैनल बनाकर इस तरीके से आप लोगों से बात कर रही हूँ, आप लोगों से हर बार शेयर कर रही हूँ। ये बात भी उन लोगों को पसंद नहीं आ रही होगी, लेकिन क्या करूँ, ये मजबूरी है। और इस मजबूरी के अंदर आकर मैंने ब्लॉग स्टार्ट किए हैं। क्यों? क्योंकि भाई लोगों के खर्चे इतने हैं, घर बार ऐसे हैं कि बंदा अपना घर का खर्चा अफोर्ड कर ले, वही पूरा कर ले, वही उनके लिए बेहतर है। क्योंकि कोई दूसरों का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। करता है, कभी कभी होता है कि अगर बंदा बहुत परेशानी के अंदर है, बहुत तकलीफ में, बहुत दुख के अंदर है, तो बंदा थोड़ा सपोर्ट कर लेता है। लेकिन हर दफ़ा का बंदा कोई भी सपोर्ट नहीं करता। और मेरा सिर्फ पैसे के हवाले से बस यही था कि आज मेरे माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि मैं आपके लिए सिर्फ इसी बात पे, इसी टॉपिक के ऊपर, इसी बात के ऊपर ही मैं आपसे बात करूं और आगे तक आप मेरी वीडियोस ये पहुंचाएं और शेयर करें। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर, मतलब अपने रिलेटिव के अंदर, उनके अंदर आप मेरे चैनल के बारे में लोगों को बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ताकि मैं पीछे आने वाले दिनों के अंदर मैं अपने मज़ीद घर के हालात, अपने बच्चों की पढ़ाइयाँ, ये सब करवा सकूँ। क्योंकि अभी जो पीछे 2 साल पहले पीछे जो लॉकडाउन लगा था, उस लॉकडाउन के अंदर भी मैंने अपने बच्चों को स्कूल से घर पे बिठा लिया था। क्योंकि लॉकडाउन के अंदर अमजद की जॉब नहीं थी, उनकी जॉब छूट गई थी और घर की इतने अखराजात होते हैं। फिर ये जो घर है मेरा, ये मेरा रेंट के ऊपर घर है और जो मालिक मकान है ना, वो कभी भी नहीं मानते कि हमें लेट किराया दे दो या 10 दिन बाद दे देना, ये अगले महीने डबल दे देना। वो इस बात को नहीं समझते, वो नहीं मानते। क्योंकि उनके भी अपने मसले मसाइल होंगे भाई। अगर एक बंदा अगर अपना घर रेंट के ऊपर देता तो वो भी कुछ सोच समझ कर देता है कि शायद कि मैंने अपना ये घर रेंट के ऊपर दिया है तो मेरी शायद ये मेरे खर्चे जो हैं, मतलब मैंने कोई बीसियाँ डाला हुआ होता है, कोई जगह इन्हीं पैसों से घर के खर्चे चल रहे होते हैं। हम इनको भी नहीं रोक सकते, उनका भी अपना फ़र्ज़ है। हम जिस तरीके से अपने घर को घर समझ कर रह रहे हैं भाई, जब इन्होंने हमें घर दिया है तो हमें उनको किराया भी लाज़मी ही देना ही पड़ेगा। और इतना मैं बस सिर्फ ये कहूँगी कि बस आप मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। क्योंकि मेरी तो अब मेरे आगे और अल्फाज नहीं है कि मैं आपसे और आगे क्या मज़ीद बात करूं, क्या नहीं करूं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। अब तक मैंने इतनी ही वीडियोस बनाई हैं और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कल। और उम्मीद करती हूँ कि मैं शायद कल कोई आपके लिए अच्छा ब्लॉग लेकर आ जाऊँ, कोई अच्छी बातें या अच्छा कोई घूमना फिरना, बाहर निकलना, ये सब लेकर आ जाऊँ। मैं आपको अपने रक्शे का टूर भी करवाऊँगी। मेरा अपना तो नहीं है, रेंट का ही है, लेकिन रेंट का जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेरा घर रेंट का घर है, इसको मैं अपना घर समझ के ही मैं इस घर को रखती हूँ। बिल्कुल साफ़ सुथरा अपने घर की तरह इसको रखती हूँ। इसी तरीके से भले गाड़ी भी रेंट की हो या अपनी हो, तो बंदा उसको अपना ही समझ कर रखे। और मैं इंशाल्लाह आपको अपना जो अमजद रक्षा चलाते हैं, मैं उसका भी टूर करवाऊँगी और उनके हवाले से भी बात करूँगी और बाहर की हालात, बच्चों के सबके। सुबह से आज जुम्मा भी था, जुम्मे के बाद मैंने बच्चों को खिला पिला के ट्यूशन भेजा। सोच रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या व्लॉग बनाऊँ, क्या डालूँ क्या नहीं डालूँ। अचानकली पीछे से एकदम अमजद आया। अमजद ने आकर मुझे बात बोली कि पेट्रोल के ऊपर फिर मज़ीद पैसे बढ़े हैं। और अभी मैंने सुबह में ही किसी का स्टेटस देखा है कि मेरे ख्याल से भावलपुर है या कहाँ है, वहाँ लोगों ने अपनी गाड़ियों को, अपने रक्षक तक को आग लगा दी है कि पेट्रोल इतना महंगा होता जा रहा है और हम कमाएं क्या और खाएं क्या। और अगर हम पेट्रोल डलवा लेते तो हम घर लेकर क्या जाए, भाड़ा दे घर, अगर हम भाड़ा दे देते हैं तो हम घर पे कुछ नहीं लेके जा सकते। तो मैंने अभी वो वीडियोस
भी इंशाल्लाह मैं इसके अंदर पिक ज्वाइन करूँगी वीडियोस के अंदर कि लोगों ने अपने रक्षों का लगा दिया। आप बताएं कि आवाम जो है वो रोडों के ऊपर अगर आ जाएगी तो क्या करेंगे। और कितनी फैक्ट्रियाँ मैंने सुनी है कि फैक्ट्रियाँ भी बंद कर दी हैं। मज़ीद अभी सानेहा हुआ है जेल चौरंगी के ऊपर, चैस वैलियों के अंदर जो आग लगी है उससे बहुत सारे लोग जो हैं ऊपर जो रहते हैं बेरोज़गार लोग जो है वो बेरोज़गार हो गए हैं, लोग बेघर हो गए हैं। समझ में नहीं आता कि जो है ना, एक तो ऊपर से हुकूमत की तरफ से टेंशन है और ऊपर से जो है ये जो सानिया हो जाता है ना, ये और दिल दहला देने वाली और रुला देने वाली कहानियाँ होती हैं। कुछ नहीं कि बंदा फौज में मुब्तला हो जाता है कि वैसे ही इतने इतने लोग डिग्रियाँ लेकर बैठे हैं, उनको जॉब नहीं मिलनी, तो मिडिल क्लास लोगों को क्या जॉब मिलेगी, क्या मिलेगा, क्या करेंगे। तभी आकर लोग स्केचिंग का काम करना शुरू कर देते हैं, चोरी डकैतियाँ करना शुरू कर देते हैं। ये सब हमारी हुकूमत का किया दर है। आज अगर हमारी आवाम अगर इस हालत के ऊपर निकली है तो उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ हमारी हुकूमत है। हमने अपनी, जब तक मेरे ख्याल से हमने आंखें खोली हैं, हमने अपना होश संभाला है, तो मेरी जहाँ तक का दिमाग था कि मैंने अपने घर में, जब मैं छोटी सी थी तो मैं 10 रुपये किलो आटा लेकर आती थी। जब बेनज़ीर मरी थी तो मेरे ख्याल से 10 रुपये किलो आटा था। और अब आटे के रेट देख लें, अब पेट्रोल के ऊपर पैसे बढ़ते हैं तो हर चीज़ के ऊपर पैसे बढ़ना शुरू हो जाते हैं और हर चीज़ के ऊपर पैसे बढ़ जाते हैं। मैं परसों ही सामान लेकर आई हूँ तो उसके अंदर मैंने घी की थैली के जब पैसे पूछे तो 550 रुपये की घी की थैली। मैं एकदम शॉक में आ गई कि बंदा 550 से घी की थैली, तो मतलब सिर्फ पेट्रोल के ऊपर ही पैसे नहीं बढ़ते। मैं आवाम सिर्फ पेट्रोल की वजह से परेशान नहीं, आवाम हर चीज़ की वजह से परेशान हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है कि जब पेट्रोल के ऊपर अगर पैसे बढ़ते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली हर चीज़ के ऊपर पैसे बढ़ जाते हैं। एक बच्चे की एक कैडबरी चॉकलेट जो आती थी ना 10 रुपये की, वो भी आज 20 रुपये की हो चुकी है। कि अब बताएं, बच्चा अगर अपने बच्चों को कोई 20 रुपये की अगर चीज़ दिलाता था, वो आज अपना माइंड बना ले, दिमाग बना ले, अगर हमें बाहर जाना तो हम बच्चे को 50 रुपये की चीज़ तो लाजमी दिला के लेकर आएंगे। और जिसके 2 बच्चे हो तो समझो 100 रुपये की, जिसके 4 हो तो उसके 200 रुपये का खर्चा तो लाजमी का लाजमी होना ही होना है। और अब मेरा बस वीडियोस जो है वो मैं यहाँ पर अभी एंड करती हूँ। और अभी आगे कुछ क्या बोलूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। जितना मेरे दिमाग में था, जितना मुझसे हो सका मैं बोलती रही। और मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं आगे आपके लिए वीडियोस बनाती रहूँगी। मेरे चैनल कुर्रतुल ब्लॉग के नाम से है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।